क्योंकि सभी शक्ति का निर्माण उसके अंग का कहाँ होता है? माँ के गर्भ में होता है, माँ के ही गर्भ में होता है। मूर्त को समझने के लिए सामने एक मूर्त के सामने ईमानदार हो जाओ पहले। तुम भी तो बैठे हो शरीर रूपी रथ में ही। असूरत तुम्हारे चरित्र जो बजता है, तुम्हारे मन वचन कर्म के द्वारा जो कार्य होता है उसको सीरत बोलते हैं। तो काम के द्वारा ही तो नाम होता है। तो काम शरीर के द्वारा, शरीर के ही लिए होता है ना। इस धरती पर आए हो। धरती कौन है? धारण शक्ति जो वीर्य को धारण करती है वो माँ है। आज जो पिता है वो ज्ञान का जो वीर्य है वो बीज बोता है, वो माँ के अंदर बोता है। सबके अंदर कैसे हो जाएगा बता दो जरा। तो जैसे लौकिक प्रक्रिया है ऐसे बेहद में आ जाओ। अब है पुरुष और कह रहा एक ही में सब समझ करके हाँ दैवी माँ, हाँ दैवी माँ। अब है पुरुष, आप बताओ पुरुष को कोई कन्या है और उसमें शक्ति प्रवेशित का तो है बाबा है, शिव बाबा बोला, शिव बाबा बोला। अरे एक के लिए वो बोला है, सबके लिए कैसे हो जाएगा आप बताइए। तो जरूर एक आयाम की बात कर रहे हैं ना, दूसरे में तो फंस जा रहे हो। जब स्त्री लिंग पुल्लिंग है, पुरुष का लिंग है, स्त्री लिंग है। जब शरीर रूपी रथ में स्त्री का भी स्वरूप है, कन्या है, पुरुष है, सब है ना। तो उस शरीर में उस स्वरूप को पैदा करो ना। तो क्यों ज्ञान से तुम क्यों बुद्धि से बांध रहे हो? क्यों पैदा करके ज्ञान सुना के पैदा कर रहे हो उस स्वरूप को? ज्ञान से माँ का स्वरूप का बोध करा लोगे, तुम पालना दो लोगे। पालने की जरूरत है, ऐसे पाल लोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास वो माल ही नहीं है। आजकल के छोटे छोटे संगठन जो है ना, कॉम्प्लेक्स हैं अध्यात्म जगत के, और उसमें तुम लोग गए हो मार्केट करने। जो मारेंगे भी तुमको, काट भी डालेंगे। दूसरा जीवन नहीं जीने देंगे, न मिलने वाला है, ये भी याद रखना फॉलोअर। इसी के लिए इशारा दिया कि जब एक गुरु है, गीता माता एक ही गुरु है, वो सत्य है। एक परिवार में आओगे तो परिवार बच्चे का सैंपल दिखाया जाएगा। वहाँ माता पिता, बच्चे, भाई बहन, सभी संबंधी सहयोगी का सैंपल, जो बहुत सिंपल जीवन है उनका। उसमें तुमको पता चलेगा कि वास्तव में इस दुनिया में सत्य क्या है। सत्य को अगर जानना हो तो किस सिस्टम को छुओगे तो जानोगे, कैसे कनेक्शन जोड़ोगे उस संबंधों के बीच में, किस से, जो तुमको पता चलेगा। उसको जानने के लिए इस सृष्टि मंच पर जब हम शरीर रूपी रथ जो हमको मिलता है बड़े भाग्य से, और हर आत्मा जीवन जीना चाहती है। ये मोक्ष मुक्ति की बात करने वाले, ये सिर्फ युक्ति रहती है इनके पास, युक्तिबाज होते हैं ये। आजकल देख लीजिए रेडीमेड है, रेडीमेड हैं सारे, इन रचता इनके और रचना भी। तो जब नकल बहुत हो जाते हैं, तो जब एक असल जब आएगा, प्रत्यक्ष होगा, तो सबके अकल, जो नकल करने की भी अकल नहीं है, जिसको बोलते थे बाबा फोटोकॉपी, फोटोकॉपी की है भक्तों ने। भक्तों ने क्या की है? फोटोकॉपी। बस इतना जान लो, फोटोकॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, यही बात बताई जा रही है। ये क्या है? ये सीरियल है, रियल नहीं है। आप सभी इतना समझ लो, यथार्थ। रियल रियल लेके कूदोगे तो फिर जो भी कद है, पद का कद बनाया है ना सभी लोगों ने, नाम पद का नाम दे करके उनके कद को क्या किया? बड़ा कर दिया। अब सबका कद सब बौने हो गए, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं बौने?
लेकिन इनका अपमान न हो तो परमात्मा शक्ति क्या बन के मिलती है? भगवान बन के नहीं मिलती है, सर्वेंट बन के मिलती है, बच्चा बन के मिलती है। ये सब बच्चा नहीं बनते हैं, ये सब बाप बन के बैठे हैं, तो बिना माँ के। बिंदी का बात करना माने आधार कार्ड खत्म। कोई सुविधा नहीं मिलेगी। साधन तो चाहिए, जीवन जीने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? आधार कार्ड ही नहीं है तो ये गवर्नमेंट तुम्हारी रक्षा क्यों करेगी? तुम्हें तुम्हारे धर्म खंडों में भेजेगी। प्रैक्टिकली अस्तित्व खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ताकत ही नहीं मिलेगी। ये सीधे ब्रह्म ब्रह्म की बात करने वाले कौन है? ये सब जो वैश्य संप्रदाय होते हैं, विष्णु के, लक्ष्मी नारायण के स्वरूप को प्रवृत्ति होती है उनकी, और ये ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्म ब्रह्म की बात करके, सब बिंदी की ही बात कर करके क्या करेंगे? बिंदी की बात क्यों कर रहे हो? दिख तो तुम रहे हो ना, तो उसका जिम्मेदारी ले रहे हो। अगर वहां तक पहुंच गए हो, बोध हो गया है, तो वही तो कहा जा रहा है, जब मिलते सभी उस सभा में आते तो टेस्टर लगा के सब कुछ टेस्ट किया जाता ना, तब तो पता चलता असल नकल। बिना लाइसेंस के दुकान खोल लिए हैं सभी लोग। हाँ, सेंस है किसी के पास? क्योंकि लाइसेंस माई के पास है, वो देगी ही नहीं, वो लाई है। तुम बताओगे तो मिलेगा। लाइसेंस का आधार कार्ड देना पड़ता है लाइसेंस लेने के लिए, क्योंकि विरुद्ध कार्य किया है आप सभी ने। तो ये सब क्या करते हैं पता है? विश्वास दिलाते हैं, खुद विश्वास नहीं करते। जबकि वो जो शक्ति है वो बिंदु रूप में कुछ भी नहीं की है। शरीर रूपी रथ का आधार लेकर ही जो उदाहरण दे रहे हो, तो सत्य का हरण करके उदाहरण दे रहे हो, तो वो शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं। लंबे समय तक बार बार वही गलती, बार बार वही गलती। खुद तो कर ही रहे हो, जो फॉलो करने वाले वो भी देखो कितने बुद्धू हैं और अपने को बुद्धिमान समझ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जब अपने घरों से तुम निकले ही नहीं, इतने संगठनों में प्रैक्टिकली गए ही नहीं, सिर्फ सुन सुन करके हाँ जी बोध हो गया, मिल गया मिल गया, क्या रिजल्ट निकाल लोगे इससे? तुम मिटे ही नहीं, जो मिले मतलब ही नहीं उठता, केवल शब्द ना। तो आप सब क्या करेंगे पता है? क्या बताया जाए? ये बूढ़े बूढ़े हैं सारे, बच्चा बना ही नहीं किसी ने। दांत टूटा हुआ है सबका, दूध का दांत निकला, अरे मर जाते, जन्म लेते बच्चा बन के तो दूधा कहते हैं, अभी इसका दूधा का दांत नहीं टूटा है। दूध का दांत, फिर अकल की दांत एक आती है, बहुत देर बाद निकलती है, बहुत दिन बाद। इतनी सुंदर प्रकृति की रचना है, देखो आँख, कान, नाक, मुंह, सारा अंग अंग कैसे कैसे निर्माण हुआ है। इस पर ध्यान जाना माने क्या कहते हैं? भूत भूत। अरे भूत कौन होता है? जो भटक रहा है, जो प्रवेश कर करके किसी के अंदर बिना वजह जब बात करता है। देखो भूत किसको कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। भूत किसको कहेंगे? जो शरीर रूपी रथ में दैवी संस्कार धारण कर रहा है, श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, वो भूत नहीं है। जो संबंधों के बीच में कर्म कर रहा है उसको भूत नहीं कहेंगे। भूत जब किसी के अंदर कोई प्रवेश करके बिना वजह की बात करता है तो कहते हैं देखो इसके अंदर भूत आया है, उसको भूत का टाइटल देते हैं, नाम देते हैं। अरे देखो इसके अंदर भूत प्रवेश किया है, आएगा थोड़ी देर रहेगा उसके बाद चला जाएगा, कहते तो कि भूत पकड़ लिया था इसको। भूत बिना शरीरधारी के जो भटकते हैं वो सब भूत, और जो शरीर लेकर जो भटकते हैं, भूतों की तरह से बोलते हैं भूत की बात, उन भूतों को वो भूत पकड़ता है।
वो बेहद का भूत बता दिया ना, जिनको शरीर नहीं होता है वो प्रवेश कर करके उस भूतों में प्रवेश करते हैं, भूत की बात करते हैं। क्योंकि जो वादा किया था माता पिता बाप दादा से, जो संकल्प लिया था उस शक्ति से, उन भूतों ने लिवाई थी, वो काम नहीं किया किसी ने। इसलिए इन भूतों को पकड़ता, इनके भूत, इनके शरीर रूपी रथ है जो भटकता भी है भटकाता भी है सबको। मनुष्य संबंध में लेकर के आकर के उन बच्चों को अपने को मार के जन्म नहीं देता है। जैसे लौकिक संबंधों में माँ मरती है, बच्चा भी मरता है, दोनों का नया जन्म होता है, सबका नया नाम मिलता है ना। ऐसे ही बेहद की दुनिया में एक एक स्टूडेंट को मर के कोई जन्म नहीं दिया है। न उसके माँ जो बोल रहा है एक ही में हमारा सब कुछ है, एक ही में पिता भी है माता भी है। देखो ये क्या है, ठगी है कि नहीं है? क्योंकि वो उस योग्य नहीं है, एडॉप्ट ही नहीं किया किसी को। जो उसके शक्ति को, जो उसका ज्ञान है, वो धारणा शक्ति माँ उसको धारण करके और दोनों क्या करें, एक सैंपल बने, सिंपल जीवन दिखाएं और बच्चे को जन्म दें। ऐसा ताकत नहीं है। अलौकिक संगठन का निर्माण करना एक साधारण बात नहीं है, याद रख लें सभी लोग। अलौकिक धर्म, सनातन धर्म की स्थापना करना, उसके भांति बनना मौत है, मौत। कहते हैं ना कि वहाँ जाओगे तो वहाँ यहाँ का कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं रहेगा माने आप अपना सिस्टम को लेके आओगे, हमको सिस्टम बताओगे हम सभी को। क्योंकि जिसको गुरु बनाए हो वर्तमान समय, जिसको फॉलो कर रहे हो, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर तो सिर्फ सुनना था तुम लोगों के दो एक, उससे ही पता चल जा रहा है तुम लोगों के पास है क्या। जो वाणी होती है और आप सभी के रथ के द्वारा जो कर्म हो रहा है, उसी से पता चल जा रहा है कि आप लोग कहाँ हो। आपके आधार का भी पता चल जा रहा है। आपके माता पिता परिवार का परिचय दे रहे हो आप अपने कर्मों के साथ, कि हर संगठन में कूदा कूदी, उसमें भी कूद लो, उसमें हम तो जी सबका सुनते हैं। देखो सबका सुनोगे इसलिए सबको सुनाओगे, सिर्फ इतना ही सर्टिफिकेट तुम्हारे गुरुजी ने दे रखा है तुमको, क्योंकि सभी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं भाई। लेकिन इससे कुछ मिलता नहीं है। एक खेल रहे हैं सभी, तो कब तक खेलोगे कूदोगे? ये शोभा नहीं देता है। छोटे बच्चों को शोभा देता है। जब बड़ा बन के आना चाह रहे हो, एंट्री करना चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो, तो बड़े को थोड़ा रॉयल्टी तो सीख लो। रियलिटी है नहीं तो रॉयल्टी कहाँ से आएगी? इसीलिए पेनाल्टी देना पड़ेगा सबको, इसीलिए पेनाल्टी लगेगी। सब सिस्टम बन रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाज नखरे सबके बिखरे हैं, क्योंकि आगे चल करके ये स्वरूप चेंज हो जाएगा तो किसी की सुनी नहीं जाएगी, सीधे सजा दो इसको। एक समय होता है ना, छूट मिलता है, जो ऑफर दी जाती है एक समय सीमा होती है, उसकी निर्धारित कर दिया जाता है। उसके बाद का फिर दूसरा सिस्टम बनाया जाता है, फिर दूसरा सिस्टम बनाया जाता है। और वो सिखाने वाले तुम ही लोग हो। अपने मन वचन कर्म से सरल सहज हो जाते ना, तो ये सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और बनना चाहिए, तभी तो ठीक होगे तुम लोग, नहीं तो वैल्यू ही नहीं होती है कोई। यहाँ पर चित्र आदि के क्या बोला है, कोई दरकार नहीं है, उसको उठाने की कोई दरकार ही नहीं। यहाँ सीधे जॉब देना है आपको, ड्यूटी करना है क्या नौकरी। जो हीरा लाल एंड सन्स कंपनी जो है, माँ है, माँ की कंपनी है ना, हीरा के लाल की। हीरा कौन, उसका लाल कौन, उसकी कंपनी है। ड्यूटी करोगे, उसमें काम करना है, सेवा करना है। तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा अनुभव एक्सपीरियंस पूछा जाएगा किसी कंपनी में काम करने जाओगे कि कितना क्या किए हो, पहले ये बताओ। पहले उसी अनुसार तुमको ड्यूटी दी जाएगी ना, कि मनमानी तरीके से। तो यहाँ दबाव नहीं है, सरल सहज है। सरल भाव से आओगे, निर्मल मन से आओगे, पवित्र मन से आओगे तो सहज हो जाएगा यात्रा। नहीं तो कठिन तो गुरुओं ने बनाई, यहाँ तो सरल और सहज ही किया जा रहा है। हर तरह से मुक्त, एकदम खुली किताब है।
बेडरूम बना के ना ढेर नहीं किया जाता है सबको। यहाँ तो मैदान में माँ किस क्या बुलाई है, मैदान में बुलाई है। मैदानी इलाके में आओ थोड़ा सा। ये जो लड़ाई होती है बेडरूम में होती है क्या, बाहर ना, तो बाहर ही तो बुलाया जा रहा है कि अपने अपने स्थानों से सभी लोग 100 किलोमीटर पर हैं कि 1000 किलोमीटर पर थोड़ा सा आए। तो कितने बार बुलाया गया था, आने के लिए कोई तैयार है? लड़ाई तो है ही नहीं। शिष्टाचार से थोड़ा धर्म सभा लगे, धर्म पिताएं इकट्ठा हो, थोड़ा इसमें पता चले परमात्मा कौन है, महात्मा कौन है, धर्मात्मा कौन है। ये पर्दा तो उठ गया है, तुम सभी मान नहीं रहे तो मानने लगोगे, बस इसीलिए। अब कह रहे उठेगा, उठेगा नहीं, उठ गया है। खुलेगा आगे चल करके, नहीं खुल गया है। बुलाया जाएगा नहीं, बुलाया जा रहा है। वर्तमान हो गया सारा, सब सिस्टम वर्तमान में आ गया सारा। अब सहारा ले लेकर के आ जाओ। एक दूसरे का। तो अगर एक शरीर में मूर्त की बात आई, 3 मूर्ति तुम्हारे अंदर है, तो मूर्त की बात क्यों कर रहे हो? वो 3 शक्तियों को जानने के लिए 3 मूर्ति का आधार लेना पड़े। स्टैंप है त्रिमूर्ति का, त्रिमूर्ति का स्टैंप है। कल ही बताया गया है कि सिस्टम को समझने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सब कुछ सुविधा देने के लिए, सब कुछ 3 आत्मा को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद का जितना भी जान लो, कितना सिस्टम छोटा छोटा बनाया जाता है हर राज्य में, सही तरीके से सबको रखने के लिए, जो कंट्रोल किया जाता है उन लोगों के द्वारा। इस सिस्टम से अलग क्या सुना रहे हो ज्ञान? कौन सा ज्ञान है? तुम्हारा विज्ञान है, वो जड़ से, वो गीता का ज्ञान नहीं है, वो जड़ से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो जड़ी बूटी नहीं है। जड़ से जुड़ो ना, सब समझ में आ जाएगा। जड़ से जुड़ोगे तो हरे भरे हो जाओगे, चैतन्यता आ जाएगी। तभी जब ताकत आएगी तो पेड़ पत्ते हिलने लगते हैं कि नहीं लगते हैं, चलने लगते हैं कि नहीं। जड़ ऐसा नहीं समझना, जड़ जड़ चैतन्य है। और तुम्हारे अंदर क्या देगी? माइट, शक्ति आ जाएगी। कितने देर तक चलाओगे? चार्ज कर करके तुम्हारे गुरु जी कितने दिन तक चार्ज करेंगे तुम्हारे बुद्धि को? देहधारी गुरु जो बैठे हुए हैं, पुरुष गुरु की बात जो तुम्हारे वाणी में रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसका आधार लेकर के चला रहे हो, तो जब डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर क्या बिजली का लेते हैं कि नहीं लेते हैं आधार? चार्जर का देखे हो, पिन देखे हो कैसा होता है? माइनस प्लस एक ही से हो चार्ज कर लोगे, और फिर न्यूट्रल, तीसरा देखो एक तार लगा हुआ हो, तो उसमें करंट लेने के लिए करंट पास होता ही है तब जब 3 पैर आओगे, 3 आयामों में, नहीं तो हमेशा डिस्चार्ज ही रहोगे, चार्ज नहीं हो सकते। और उसके लिए तुमको चार्ज देना पड़ेगा। चार्जर के पास आना पड़ेगा कि नहीं? त्रिमूर्ति के पास आना पड़े। मूर्त माने, मूर्ति माना ही क्या? शरीर रूपी रथ है। रिजेक्ट भी किया है, सेलेक्ट भी किया है। त्रिमूर्ति हाउस बोला है कि नहीं है? घर है बहुत बड़ा, स्टैंप है त्रिमूर्ति, सिर है त्रिमूर्ति, तिरंगा है त्रिमूर्ति, मन वचन कर्म का है तिरंगा, 3 रंग का।